लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीकाराम जूली ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट की निष्ठा पर उठाए सवाल, सियासत गरमाई। राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर पायलट बोले, राजनीति में संयम जरूरी। हनुमान बेनीवाल का दावा, कांग्रेस कार्यकर्ता आरएलपी समर्थकों से मांग रहे हैं वोट। और अब खबरें विस्तार से। टीकाराम जूली ने बीजेपी और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कई योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं, जिससे जनता प्रभावित हो रही है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति भी सवाल उठाते हुए कहा कि संगठन स्तर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए और मामलों की जांच होनी चाहिए। यानी चारों तरफ जो है घटनाएं चल रही हैं और पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या किस में लगा हुआ है। आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, उनके आने के बावजूद प्रदेश में यह हालत है। तो मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, जरा यहाँ की कानून व्यवस्था भी देख के जाएं। किन हाथों में कमान दे रखी है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जरा देखें या जनता की सुध लें। आदिवासी बच्चे मर गए 15-15, इनके पास जाने का समय नहीं था। मेरे जाने के बाद में प्रभारी मंत्री पहुंचे हैं वहां। यानी कमाल हो गया, किसी की कोई चिंता ही नहीं है। और इन बीजेपी वालों को तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि मोदी जी ने बनाया है, कोई इनके डायरेक्ट कुछ है नहीं। इसलिए मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में जो होर्डिंग लगे हैं, अखबार में ऐड आई है, इनके कार्यालय पे होर्डिंग लगे हैं, उनका नाम ही सही नहीं है। उनका नाम नवीन है, नवीन लिख के सब जगह इन्होंने होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा रखे हैं। तो जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सही नाम नहीं लिखवा रहे हैं तो प्रदेश की जनता का कहां से भला करेंगे। ये हालत इन बीजेपी वालों की। जनता के भले की योजनाएं बने, जनता का विकास करें, उसलिए राज होता है। ये तो सोच रहे राज हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए बनता है तो वो उड़ा रहे हैं। बार जो जनता ने जिता के भेजा है उसका काम तो पूरा करो 5 साल का। वो तो 2.5 साल से यहाँ पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा कर रखा है। अगली तो तैयारी जब करना है तो पिछली की तो पूरी करो। अगली बार तो जनता इनका ऐसा इलाज करेगी, नानी याद आ जाएगी इनको। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से माहौल बना रखा है इन लोगों ने, चुनाव ये नहीं करा रहे, कानून व्यवस्था इनके बस की नहीं है, डेवलपमेंट इनका बस का नहीं है, बिजली पानी ये नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या राज कर, किस चीज का राज कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पायलट की राजनीति निष्ठा पर सवाल उठाए हैं और उठाते हुए कहा कि उनका एक पैर कांग्रेस में है और दूसरा कहीं और। उनके इस बयान के बाद राज्य में सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी नेता से माफी की मांग की है। सचिन पायलट ने बीजेपी प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक विमर्श में मर्यादा और संयम का पालन जरूरी है। उन्होंने इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचता है। पायलट के बयान के बाद प्रदेश की सियासत में इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है। सबरवाल जी जो है, अग्रवाल जी हैं, मेरी से मुलाकात हुई है ना, मैं को जानता हूँ कि मुझसे इतना विशेष प्रेम क्यों रखते हैं। मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, बात को रखना चाहिए। बाकी राजनीति में बेहतर ये रहता है कि जो टीका टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, उनसे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। आपसे तो आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस यूथ के चुनावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आरएलपी समर्थकों से भी वोट मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें फोन कर समर्थन और आशीर्वाद देने की अपील की जा रही है। बेनीवाल के इस बयान से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब बताओ, कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, यूथ कांग्रेस का, और वोट आरएलपी वालों से मांग रहे हैं। कांग्रेस वाला बेचारे, देखो क्या हालत हुई इन बच्चों की है। मुझे फोन करते हैं, भाई साहब आशीर्वाद दो। मुझे किस चीज का? कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का। तो मैं कह दूं, मैं तो खुद की पार्टी है। बोला आप अपने लड़कों को कह दो ना, हमारे पास तो लड़के बचे ही नहीं, सब चले गए, आप हमारा अध्यक्ष बनाओ। तो तुम कांग्रेस पार्टी का मतलब अध्यक्ष आरएलपी वाले बनाएंगे। इससे अंदाज लगा सकते हो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितनी ताकतवर है राजस्थान के अंदर।
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पायलट कांग्रेस के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और उनके पार्टी छोड़ने की बात निराधार है। गहलोत ने यह भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी से केवल राजनीतिक तनाव और भ्रम पैदा होता है, जबकि कांग्रेस एकजुट है। प्रभारी उन्होंने कहा कि टोंक का जो स्थानीय विधायक है वो बहरूपिया है, उसकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, एक जाने कहाँ रहती है। हम यहाँ पे इसलिए सभा कर रहे हैं कि चारों सीटें जीतेंगे सचिन पायलट के लिए। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को, वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे? और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। प्रहलाद गुंजल ने सचिन पायलट पर बीजेपी प्रभारी की टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को लेकर की गई भाषा अशोभनीय और अमर्यादित है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुंजल ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन होता है और इसे रोकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी की टिप्पणी बेहद अशोभनीय है, अमर्यादित है और जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता है। मैं भाजपा के लोगों से अपील करूंगा, मदन जी से इनके स्वास्थ्य की जांच कराएं। मुझे लगता है कि गर्मी के अत्यधिक प्रभाव से इनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा है। उम्रदराज व्यक्ति हैं, वो शब्द क्या कह रहे हैं ये कोई मायना नहीं रखता। अगर इसके पीछे स्वास्थ्य है तो फिर ये हम सब की चिंता होनी चाहिए। मैं भाजपाइयों से और प्रभारी जी से केवल इतना कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि यूपी से राजस्थान आए हैं, क्या इस बात का जवाब देंगे कि मोदी जी वाराणसी में पैदा हुए हैं क्या? पूरे देश को इसकी आलोचना करनी चाहिए, पूरे प्रदेश को, और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने 3 मई को अपने जन्मदिन पर जयपुर न आने का आग्रह करते हुए कहा कि लोग अपने अपने स्थान पर रहकर सेवा कार्य करें। उन्होंने नागरिकों से अनावश्यक बाहर ना निकलने, पशु पक्षियों के लिए पानी रखने और समाज सेवियों से ज्यादा प्याऊ लगाने की अपील की है। मकराना में सर्व समाज ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और सभी कत्ल खानों को बंद करने की मांग की गई। इससे पहले गो सम्मान अभियान के तहत गाय की पूजा कर शहर में पैदल रैली निकाली गई और एसडीएम कार्यालय तक पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। बारा पुलिस ने ऑपरेशन ब्रिज प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्कर विशाल सासी और उनके पिता की करीब 1.10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की अवैध कमाई पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.